अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इरफान मलिक आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है और आप देख रहे हैं द स्ट्रेट टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक आज प्रोटेस्ट देखने को मिला बिजली को लेकर। बिजली की आघोषित कटौती से लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों का ये भी कहना है कि चनाव वैली एक ऐसा राज्य है जहाँ पर दूसरे राज्यों को जो है हमारे चनाव वैली से बिजली जाती है, मगर अफसोस की बात है आज खुद हमारा चनाव वैली जो है वो बिजली की आघोषित कटौती से जो है वो मजबूर है। इस वक्त इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए आम आदमी पार्टी के लीडर्स मौजूद हैं। आपको बता दें, हमारे साथ अवैस जी हैं जिनका ताल्लुक भद्रवाह से हैं, और हमारे साथ राशिद जी हैं, बड़े आम आदमी पार्टी के यहाँ पर मौजूद हैं। खास बातचीत होगी। सर, किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं? एक तरफ से रमज़ान का मुक़द्दस महीना, दूसरी तरफ से अगर हम बिजली की बात करें, अमूमन यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा कटौती अगर देखने को मिली वो चनाव वैली में देखने को मिली। आप इस बात को किस चीज़ से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक पावर कट्स का सवाल है और जो है रमज़ान के महीने की भी आपने बात की, चाहे कोई भी फेस्टिव सीज़न हो, इंतशार पैदा किया जाता है। गवर्नमेंट ने हमेशा जो है आज तक की जो सरकारें रही हैं, तो इन्होंने अपनी जो है वोट बैंक की सियासत, एक एंगल आपने जो इसको कहा ना, वो उस एंगल पे भी पहले मैं बात करूंगा कि हमेशा इन्होंने ये किया कि इंतशार पैदा किया और लोगों के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट किया। जब भी पावर कट्स या किसी भी रिसोर्सेज को जो है वो जब रिसोर्सेज को जो है पब्लिक तक पहुंचाने की बात आई, तो वो चीज़ें हमने अक्सर जो है बेशतर देखी हैं। लेकिन अब चनाव वैली की जहाँ तक ख़ास तौर पे बात है, चनाव वैली जो है एक बहुत बड़ा नाम है अपने आप में पावर प्रोडक्शन को लेके, हाइड्रो पावर प्रोडक्शन को लेके। देखिए, हमें कोल की ज़रूरत भी नहीं है, हमारा हाइड्रो है। अभी कोल क्राइसिस चल रहा है, तो अभी जब हमारा हाइड्रो है तो एक बात समझने वाली है कि हमारे पास हाइड्रो पावर है, लेकिन अब वो हमारी है नहीं। हम उसके लिए सिर्फ एक मजदूर और जो है हम उसके लिए एक शिकार हुए हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के हमारी ज़मीनें गई, हमारे लोगों के मकान उजड़ गए, हमारे जो है हादसे हुए, अर्थक्वेक हमारे यहाँ इलाकों में है। क्या कुछ हमने नहीं दिया, लेकिन उसके बदले में हमें मिला क्या? उसके बदले में हमें पावर कट्स मिला। और ये आज नहीं है, ये पावर कट्स आज नहीं है, ये हम दशकों से फेस करते आ रहे हैं। अभी इससे पहले कोल क्राइसिस नहीं था विंटर्स में, और विंटर्स में आप देखते हैं, विंटर्स में जो है बत्ती गुल होती है और गरीब आवाम मतलब किस तरह का माहौल, आप समझते हैं किस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है। आप गरीब को जंगल से लकड़ी भी नहीं देते, आप उसको बिजली भी नहीं देते, ठीक है। उसके पास जो है आप उसके पास कुछ इलेक्ट्रिसिटी के जो इक्विपमेंट्स हैं वो खरीदने का पैसा नहीं है। सिलेंडर आपने आसमान पे कीमत पहुंचा दी है उसकी। मतलब ये आपका विंटर्स में हाल रहता है। अब जब आज इस वक्त जो पोजीशन है, इस वक्त जो कोल क्राइसिस के चलते और हीट वेव के चलते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये तो क्या कहते हैं ना, ये बलि चढ़ा रहे हैं जो है बार बार लोगों को, कभी डिमोनेटाइजेशन के नाम पे, कभी हीट वेव के नाम पे, कभी रशिया यूक्रेन वॉर के नाम पे, और कभी फार्मर प्रोटेस्ट के नाम पे। मामला यही चल रहा है। और ये क्राइसिस जो है, ये क्राइसिस इनसे हैंडल नहीं हो रहे, क्योंकि इनके पास जो है पॉलिसीज़ है वो दंगों को हैंडल करने की है, क्राइसिस को दंगों को हैंडल करने की भी नहीं है। इनफैक्ट मतलब वो दंगे करवाने की पॉलिसीज़ हैं, और उसके अलावा जो है इनके पास क्राइसिस हैंडल करने की पॉलिसीज़ नहीं है। आपको क्या लगता है, सबसे पहले दिल्ली, फिर पंजाब और अब जम्मू कश्मीर, किस तरीके से आम आदमी पार्टी इस चीज़ को देखती है? आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जो है जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की हुकूमत होगी और वो चीज़ आप आम आदमी पार्टी को वापस देंगे जो जम्मू कश्मीर में ली गई है? आपको याद होगा दफ़ा 370 और 35A को जिस वक्त तोड़ा गया था, और ख़ुद आम आदमी पार्टी ने वोट किया था कि दफ़ा 370 और 35A को जो है वो तोड़ा जाए। आपको लगता है अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो जम्मू कश्मीर में आप लोग दफ़ा 370 और 35A को वापस लाओगे? देखिए, जहाँ तक 370 और 35A की बात है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं। पहले तो मैं ये सवाल जो है अक्सर बेशतर जो है हमें अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से आता है, और ख़ासकर रीजनल पार्टीज़ जो हैं इस सवाल को उठाती हैं। लेकिन मैं अक्सर उनको यही जवाब देता हूँ कि जो 72 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स आपने जो हैं पोस्ट 53 जो आपने अमेंडमेंट्स की हैं, 72 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स इसको आर्टिकल के अंदर, तो वो अमेंडमेंट्स जब हो रही थी तो तब आप जो है क्यों नहीं ये दावे कर रहे थे? तो आपने जब IAS को इंडक्ट किया, बाकी सर्विस, देखिए जब आपको पता है फॉरेन सर्विसेज का जो है करेंसी और जो है बॉर्डर्स वगैरह का कुछ इसमें शामिल था, उसके बाद ये IAS सर्विसेज या बाकी सब जो लॉज हैं वो इंडक्ट नहीं थे, बाकी सब चीज़ें नहीं थी, वो होती गई, अल्टीमेटली मर्ज हुआ। देखिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं ना, किसी को होना चाहिए, मर्ज हुआ ना। तो तब वो पार्टीज़ उसके साथ जो है उस पर मोहर लगाती रही। जो सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी हो, जो इंडक्शन इन्होंने किए वो इस पर मोहर लगाते गए। NC ने लगाई, PDP ने लगाई, मोहर छापते गए, हाँ ओके ओके ओके, कोई CST GST आपके महबूबा जी के दौर में सब मोहरें लगती गई। अब जब मामला बचा लैंड राइट्स का और जॉब राइट्स का और स्कॉलरशिप्स, बस 3 मामले आपके जो हैं वो बचे हैं। तो उसके बाद जो है अब ये वर्गलाने वाली सियासत जो है ना, ये की जा रही है, इस पर सिर्फ सियासत हो रही है।
बचा कुछ नहीं है। लेकिन जॉब राइट्स और लैंड राइट्स और स्कॉलरशिप को लेके हम बहुत सीरियस हैं। इस पे हम किसी भी हद आप तक जिन्ना वैली को बिजली, पानी, एजुकेशन फ्री देंगे? बिल्कुल डेफिनेटली देंगे। ये तो बेसिक आइडिया ऑफ आम आदमी पार्टी है, इसमें कोई चैलेंज करने वाली बात ही नहीं। जब ये क्वेश्चन किसी चैलेंज के तौर पे पूछा जाता है तो मुझे अजीब लगता है, क्योंकि ये तो बेसिक आइडिया है। ये वेलफेयर स्टेट, आम आदमी पार्टी जो है एक वेलफेयर स्टेट के कंटेक्स्ट में काम करती है। वो एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहती है जहां एजुकेशन, बेहतरीन एजुकेशन और फ्री एजुकेशन जो है बच्चों को मिले, जहां बिजली पानी फ्री मिले, जहां एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जहां इक्विटी हो। आप यूएन में देखिए, कल आतिशी जो है जी ने जो है अपना जो है मॉडल ऑफ गवर्नेंस पेश किया है यूएन में। तो आप ये समझिए कि कहाँ है, आपके एमपीज यूरोप से आते हैं, वो आपको देखते हैं दिल्ली में कि दिल्ली में मॉडल ऑफ एजुकेशन जो है क्या है, गवर्नेंस का मॉडल क्या है। तो ये सब चीज़ें देख के इसको इंस्पायर होकर हम लोग को जो है उम्मीदें बहुत हैं आम आदमी पार्टी से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ हैं चौधरी साहब भी मौजूद हैं, नजीब रहमान फ़ानी साहब भी मौजूद है। फ़ानी साहब, एक सवाल रहेगा मेरा आपसे। आई पहले कांग्रेस, फिर एनसी, अब आम आदमी पार्टी। आपको क्या लगता है, अब आप आम आदमी पार्टी में टिके रहेंगे कि जब आम आदमी पार्टी भी अपनी हुकूमत में आएंगे आप उस पार्टी को छोड़ के वापस जाएंगे? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आपने बोला कांग्रेस, बाद में एनसी। तो इन्होंने मेरे को आज तक पता क्या किया, इन्होंने मेरे को यूज़ किया। मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं लोकल्स को लाऊं, मैं यंग यूथ्स को लाऊं, मेरे में ईमानदारी है, मेरे में ये चीज़ें हैं। उनने ये चीज़ें देखी थी। किसी ने मेरे को ज़बानी सिटी प्रेसिडेंट बनाया, किसी ने जनरल सेक्रेटरी बनाया, किसी ने कुछ बनाया, लेकिन उन्होंने देखा कि ये शायद उभरेगा आगे। बाद में इन्होंने हमें कुछ नहीं रुसवाई के सिवा दिया है। मैं दिल से बोल रहा हूँ आपको, धक्के लगे हैं हमारे, मेरे जैसे बंदे जितने भी यहाँ पे होंगे, आप देखो हर कोई किसी ना किसी पार्टी से मुंसलिक होगा। मैं भी इनके साथ था, लेकिन सिवाय रुसवाई के और झूठ के इन्होंने किसी को कुछ नहीं दिया। इतना झूठ, और अपने घर भरे, सिर्फ अपने घर भरे, और इन्होंने कुछ नहीं किया, अपने घरों के अलावा कुछ नहीं किया। अब आम आदमी में आके सब ने मुझे ये चीज़ बोला, जितने भी मेरे, जो अभी 15 तारीख को देखना आप, कैसा सैलाब आएगा, कैसे डोडा के सिटीजन होंगे, उसमें आप हैरान हो जाओगे। उस टाइम आप बोलोगे कि नजीब भाई ये क्या हो रहा है, ये लोग कैसे, जो इनके खास हैं वो आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि बदलाव हो। आम आदमी एक अच्छा प्लेटफार्म है और अच्छा आइडियोलॉजी कितनी अच्छी है, पीछे से ही ईमानदारी है। तो ईमानदारी मैं चाहता था एनसी में भी, कांग्रेस में भी, हर जगह, लेकिन ईमानदारी नहीं रही तो उनके साथ क्या करना था मैंने रह के, मसला ही नहीं था। राशिद साहब, आपने कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, इससे पहले आप जो है दूसरी पार्टी में थे। किस तरीके से आप आम आदमी पार्टी को देखते हैं? आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर में वो सब वापस देगी जो हमारी बाकी पार्टियों ने नहीं दिया? देखिए, बाकी पार्टियों की आप बात करेंगे तो गुज़िश्ता 75 साल हिंदुस्तान को आज़ाद हुए हैं, और 75 साल में हम देखते आए हैं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये ख़त्म हुआ तो गद्दी, पहाड़ी, देहाती, बकरवाल, गुजर, बैकवर्ड, दलित, हरिजन, इन नामों पे हमें तोड़ा गया है। अंग्रेज़ हिंदुस्तान के ऊपर राज करके निकल गए और 75 बरस हो गए, लेकिन अंग्रेज़ों की जो वो नीति थी, जो कूटनीति थी, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो, ये तमाम हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के जितने भी हुक्मरान हैं, जितनी भी तंजीमें रही हैं, इन लोगों ने उस फार्मूले को अपने पास रखा हुआ है। इन्होंने 75 सालों में हिंदू मुसलमान की राजनीति को जोर दिया है। इन्होंने एक इंसान को इंसान न कहते हुए हिंदू और मुसलमान का एक नंबर कंसीडर किया है और यहाँ पे हुक्मरानी की है। देखिए, मैं बताना बहुत मुनासिब समझता हूँ कि लफ्ज़ हुक्मरानी अपने आप में एक तानाशाही है, हाकिम शाही अपने आप में एक जुल्म है। एक गरीब और मजलूम के ऊपर जुल्म है लफ्ज़ हुक्मरानी। तो आम आदमी पार्टी, ये तंजीम जो है, हुक्मरानी और हाकिम शाही पे भरोसा नहीं करती, एतमाद नहीं करती। एक आम आदमी की तरफ से उठी हुई एक तंजीम है जो आम आदमी के लिए लड़ती है, और आने वाले वक्त में आम आदमी ही है, तारीख आपको बताएगी, तारीख गवाही देगी कि आम आदमी जाके अपने सुनहरी मुस्तकबिल को अपने हाथों से लिखेगा, क्योंकि नुमाइंदगी करने का फार्मूला जो है उस पर यकीन किया जाता है, नुमाइंदगी, ना कि हाकिम शाही और हुक्मरानी। तो इन लोगों को हाकिम शाही, हुक्मरानी का जोश है और इनको आदत लग चुकी है हुक्मरानी करने की, जिसके खिलाफ हमें दिख रहा है आज की तारीख में एक आम आदमी ही खड़ा हो सकता है, और उसके पास आम आदमी ही एक ऐसी तंजीम है जहां से एक आम आदमी आने वाले वक्त में
तारीख लिख सकता है। इसलिए हमने आम आदमी को प्रेफर किया, क्योंकि हम खुद एक ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, गरीब और मजलूम से जुड़े हुए आदमी हैं। तो एक इंसान को हक, इंसाफ और बराबरी का हक अगर दिलाना है तो आम आदमी दिला सकता है, कोई हाकिम शाह नहीं दिला सकता। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से चौधरी साहब, और बहुत सारे आज वर्कर्स भी जो है यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आए हैं। आप बने रहे हमारे साथ बाकी सब अपडेट के लिए और देखते रहिए द स्ट्रेट टाइम्स। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।